जय श्री कृष्णा। जय जाहिर वीर गोगा जी महाराज की जय। गोगा चरित्र भादो मास में हम दूसरे दिन सुनेंगे। जय गोगा जी महाराज। अपनी मालिनी के मुख से ऐसे वचन सुनकर माली बोला, भाग्यवान, पहले हमने तुमसे कभी बेईमानी की थी जो अपने को ईमानदार बता रही हो। इस पर मालिन तड़ाक से बोली, जब हमारा तुम्हारा ब्याह हुआ था हमारे माँ बाप ने भी जो रुपया पैसा जेवर दिया था वह तुमने सब जुए और शराब में उड़ा दिए। हमें तब समझ नहीं थी, अब तुम इस इनाम की वही गति करोगे। इस पर माली बोला, क्या रानी बाछल और राजा जेवर सिंह से ये सारी बातें कहोगी? इस पर मालिन बोली, कहूँगी नहीं तो क्या छोड़ दूंगी, वह तभी सारा माल मुझे तुमसे दिलवाएंगे। अपने मालिन की बात सुनकर माली घबरा गया और खुशामद करके सारा का सारा इनाम का मिला माल मालिन को सौंप दिया और कहने लगा, मैं तो तुमसे हंसी कर रहा था, तुम्हारी बात ठीक है, घर की मालिक तुम हो। मैंने बचपन की नासमझी में जो बुरे कर्म किए उनका मुझे खुद पश्चाताप है। इस पर मालिन बोली, अगर मैं इसमें बड़ी बूढ़ी होती तो क्या तुम घर की बर्बादी कर सकते थे? चलो अब हमारे दिन फिर आए, काफ़ी माल आ गए हैं, अब प्यार से रहेंगे। मालिन ने सोचा, बड़ी चालाक है, इनाम का सारा माल छीनकर अब मीठी मीठी बातें बना रही है। खैर गलती मेरी है जो मैंने सारा माल इसे दिखा दिया। अब जब कभी इनाम मुझे मिलेगा तो इसे हवा में भी नहीं दूंगा। वह मन को समझाने लगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो अच्छा हुआ, अगर रानी बाछल व राजा जेवर सिंह के सामने ये फजीता करती तो डूब मरने के सिवाय कोई चारा नहीं था। चलो मुंह दिखाने की जगह तो रह गई। ये अपने मन को तसल्ली दे। आराम से माली और मालिन रहने लगे। माली को करके विदा, बाछल खुशी अपार। नंद छबीली को बुलाकर सतिये रखे चार। सतिये रखे चार, मेलों में बजी बधाई। सात सहेली मंगल गावे, ढोलक मंजीर बजाई। ढोलक मंजीर बजाई, खुशी का पार न पावे। मानो लड़का पैदा होने की खुशी बना रहे हैं। पान मिठाई बंडे महल में, गाए गीत लुगाई। सरबिस्काती बजा अतेली, छबिल दे हरसाई। दान दिए रानी बाछल, नंद लिया पल्ला फैलाई। क्या छवि वर्णु महलन की, मुझसे नहीं हुई बढ़ाई। प्यारे भाई बहनों, रानी बाछल आज बहुत प्रसन्न है। गरीब दुखी फकीरों में खूब धन दौलत व मिठाई पकवान बंटवा रही है। राजा जेवर सिंह का इंतजार कर रही है। बाग देखने अपने राजा के संग जाऊंगी और बाग का विवाह कर भंडारे करवाऊंगी। दिन छिपे शाम के वक्त दरबार की समाप्ति पर राजा जेवर सिंह महल में पधारे हैं। रानी बाछल कहती है, रानी जी, हमारे 9 लखे बाग का माली जो डाली फूल फल मेवों को दे गए हैं, क्या हमें खाने को नहीं मिलेंगे? आज हमारी खुशी का दिन है। जैसे बाग में फल आए हैं ऐसे ही भगवान हमारे घर में पुत्र रूपी फल जरूर देगा। दुआ इतनी सुन रानी उठी फूल ने अंग समाये। नीरक सूरत पीव की, ने न रहे सुख पाए। ने न रहे सुख पाए, ने पल की देरी को नी। डलिए खुद लाए पति आगे धर दीनी। डाल जो कहे सुनो तुम सर के ताज। हमको भारी खुशी प्रेम फल चाखो महाराज। आड़ू आम अलूचे खिरनी रखी अगाड़ी। जब खाने को हाथ बढ़ाया बोली बाछल रानी, पीतम पीतम फल लिया हाथ में, चाकू लिया निकार। हाथ पकड़ रानी कहे, सुनो बलम भरतार। सुनो बलम भरतार ने ये छतरी को भावे। कुंवारे पेड़ कुंवारी शाखाए, कुंवारी मेवा हमने खाए। कुंवारी मेवा हमने खाए, सुनो तुम छत्रधारी। करो बाका अभ्यास लाए, तुम मानो हमारी। तभी फल खाना अच्छा, जो जाने बच्चा बच्चा है चौघान वंश हमारा। पहले बाका ब्याह रचावे, तब फल लगे सुखारा। प्यारे भाइयों, रानी बाछल के कहने से राजा जेवर सिंह ने फल हाथों से टोकरी में रख दिया, मगर उनकी इच्छा फल खाने की बनी रही। राजा रानी बाछल से कहने लगे, रानी जी, फिर पंडित को बुलाकर ब्याह सुधवाना चाहिए। हमें धन की चिंता नहीं है, चाहे कितना खर्च करो, तुम्हारे सुख में ही हम भी सुखी हैं। धन का सदुपयोग होना कोई बुरी बात नहीं है। इतना सुनते ही रानी बाछल ने अपने पंडित राजा ज्योतिषी को बुलवाने अपनी बांदी को भेज दिया। बांदी रानी बाछल का हुक्म सुन पंडित जी को बुलाने चल पड़ी। छम छम करके बांदी चली, मन अपने में फूल। कोई घड़ी लगी हो, रास्ते में तलवे न लगन दी धूल। तलवे न लगन दी धूल, पंडित घर पहुंच गई। कर पागलापन
प्रणाम अपना दीना शीस झुकाए, हाथ जोड़ बोली मूंगा दे बांधी। याद किया है मेलों में पंडित जी वहाँ बने तुम्हारी चांदी, कोई अटका काम जरूरी है, पोथी पन्ना दबा बगल में, चलो मिले गहरी मजदूरी है। सुनो पंडित ज्ञानी कहो वेद की वाणी, हो जाओ माला माल जो खुश हो जाए बाछल रानी। पंडित जी ने बांदी के वचन सुनकर पल भर की देर नहीं की, झटपट स्नान पूजा पाठ कर माथे पर चंदन का तिलक लगाया, राम नाम नामी दुपट्टा कंधे पर रख, धरी पोथी पन्ना बगल में दबाया, शिव शंकर का ध्यान धर, खड़ाऊ पहन बांदी के पीछे पीछे हो लिए। राजा रानी ने जब डोडी में बांदी व पंडित का बोल सुना तो झटपट दोनों जनों ने हाथ जोड़ प्रणाम कर पंडित को शीश नवाया। पंडित जी ने भी सुखी रहो फूलों फलों का आशीर्वाद तुरंत दिया। बांदी ने रानी के इशारे से पंडित जी के मुड्ढे पर बिठाया। तब पंडित जी बोले सेव को कैसे याद किया, आप आज्ञा करो। इतनी बात पंडित जी के मुखारविंद से सुन राजा जेवर सिंह कहने लगे, पुरोहित जी महाराज, हमारे नौलखे बाग में बड़े मीठे मीठे फल मेवा पेड़ों पर लदी खड़ी है। आज हमारे बाग का माली फल फूल मेवा की डाली लाया था। जब हमने फल खाने का हाथ बढ़ाया तब हमारी रानी जी ने अड़चन पैदा कर दी कि पहले हमारे बाग का ब्याह करो फिर फल खाना। इसे हमें फल खाना क्षत्रिय धर्म में निषेध माना गया है। जो कृपा कर कहो क्या ये ठीक है या ये बातें बुढ़िया पुराण की है, मेरे शंका का निवारण करे। इतनी बात राजा जेवर सिंह की सुन पंडित जी ने कहा, हे राजन, रानी की ये बात ठीक है, बुढ़िया पुराण कोई नहीं होता, पुराण तो सिर्फ 18 होते हैं, ये 19वां पुराण बुढ़िया पुराण कहाँ से कूद पड़ा। अब रही बाग के मुहूर्त की बात तो पन्ना देकर ज्योतिष विद्या द्वारा सब बतलाए देता हूँ। गौरी सुत का ध्यान धर के पंडित चतुर सुजान, गिने पोरवे हैं अंगुली के, सवर नथुरों का कर ज्ञान। सवर नथुरों का कर ज्ञान अपने पंचाग को खोला, राहु चंद्रमा का कर विचार, बृहस्पति जी को तोला। राजा सुनो बात हमारी, ग्रह नहीं अनुकूल, जो तुम जाओ बाग में सूखे मेवे फल फूल, सूखे मेवा फल फूल लाओ राओ, तुम मानी बात हमारी, जो ना मानोगे पछताओगे, नाराज है कृष्ण मुरारी। बात वेदों की सच्ची सुखी, बगिया है नौलखी, जहर सम नीर कुएं का, हो जा बात ही समझो पक्की। इतनी बात पंडित जी की सुन राजा जेवर सिंह रानी बाछल दोनों बड़े बेचैन हो गए और पंडित जी से बोले, इसका कोई उपाय भी तो आपके वेद या पन्ने में लिखा होगा। इतनी बात राजा रानी की सुन पंडित भयभीत तो बोला, अपने मन से कहने लगा, ये राजा का मेल है, इनकी उल्टी रीत होती है। राजा जोगी अगन जल न होए किसी की उम्मीद, इनसे बंचकर चलिए थोड़ी पाले प्रीत। ऐसा मन में सोचकर पंडित बोला, उपाय कोई नहीं है, राजा रानी आंखों पर पट्टी बांध कर जाए, बाकी बह का इंतजाम, भोजन भंडारे रे जोनर गाने बजाने का इंतजाम दूसरे लोग करेंगे। आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार हो तब आप बेशक ब्याह करवा सकते हो, आपको ब्याह देखना निषेध है। सज्जनों, ये बात राजा रानी के मन को भा गई और भादो बदी नवमियों का शुभ दिन सुझा दिया। ब्याह को बड़ी धूमधाम से तैयारी होने लगी। नाते रिश्तेदारों को न्योते भिजवाए गए, गोती भाइयों को सवार दुड़ाए, बाग में साले साडुओं को देखभाल में तंबू तनवाए गए। दावत का इंतजाम कर गाने बजाने नाच व तमाशों का विशेष प्रबंध था। दिल खोलकर खर्चा हो रहा था। राजा जेवर सिंह के भाई नेवर सिंह व साडू खजांची का काम कर रहे थे। दान दक्षिणा भी वही सबको देते थे, जो भेंट आती थी वही लेते थे। बाग में बड़ा भारी मेला लगा था, जग नौझावर था। ढोल मर्दंग खेल तमाशे की वजह से पूरे नगर में धूम मच गई। राजा ने घोड़े पर सवार हो आंखों पर पट्टी बांधी, रानी बाछल की भी आंखों पर पट्टी बंधवा डोले में बिठवा बाग को चल दिए। चंद मिनटों में बाग के दरवाजे पर जा पहुंचे। राजा देखा आवता नीली घोड़ी पर असवार, दौड़ा माली बाग का खोला फाटक छविदार। खोला फाटक छविदार बाग में पहुंचे राजा रानी, प्यारे जी डेरे तंबू तन गए, प्रजा की हो रही बड़ी हैरानी। राजा रानी की आंख पर रुमाल बांधने का क्या कारण है? क्या दोनों की आंखें इसी समय दुखने को आनी थी? सारी प्रजा को बड़ा मालहाल था, मगर किसी ने कुछ अंदाज लगाया, किसी ने कुछ ख्याल किया, मगर बोलने की किसी की न जरूरत थी न मजाल थी। कौन बोल कर ले अपने काजी का जंजाल।
भय बाग का हो रहा, नरप जेवर दे रहे मान, पानी के मूंगे मोती हीरा पन्ना खुला रहे दान। लूट रहे मेहमान राव के भरे खजाने भारी, दोनों हाथ लुटावे धन को भारी खुशी भिखारी। प्यारे जी भारी खुशी भिखारी, लूट रहे हीरा मोती, आंखों पर पट्टी बंदी राव के, कैसे दिखे बिन ज्योति। राजा जेवर को गुस्सा आया, पट्टी आंखों से खोली, रानी बाछल को वचन सुनाया। रानी जी तुमसे क्या कहूँ, मुझसे रहा न जाए, दुनिया लूटे बाग सुख, मेरा कौन पाप रा छाए। रानी जी मैं न मानूं बात किसी की, घोड़े पर चढ़ शेर करूँगा मैं अपने जी की, कहो मैं तुमसे रानी। फल में वे तो दूर न, हमने पिया कुएं का पानी, ऐसा क्या कौन कर्म न छोड़ा, धर्म रात दिन पुण्य करे हैं, जो रच दे विधाता वे टारे से नहीं टारे हैं। रानी जी ऐसे व्यय के करने का लाख बार धिक्कार है, पट्टी बांधे हम खड़े देख रहे संसार। रानी जी जब से बाग लगवाया, आंखों से देख न पाया, एक न मानो बात किसी की, करूँगा अपने जी का, जल्द घोड़ा मंगवाओ, झटपट डोले में बैठ तुम मेरे पीछे पीछे आओ। पाखंड से भरा ये जमाना, एक न मानो किसी की, चाहे पीड़े पीछे पड़े भस्ताना। अपने स्वामी के मुख से ऐसी वाणी सुनकर रानी बाछल हैरान हो गई, मगर पतिव्रता नारी का ये धर्म है कि अपने पति की आज्ञा का पालन करे। रानी बाछल राजा जेवर से कहने लगी, हाँ स्वामी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरा भी मन बाग की ओर सैर करने को कर रहा है, मैं भी डोले में सवार हो आपके घोड़े के साथ साथ चलकर 9 लखे बाग की सैर करूंगी। सज्जनों राजा जेवर सिंह घोड़े पर सवार हो जाते हैं, रानी बाछल अपने डोले में बैठ जाती है। आगे आगे बाजे वाले हैं, दाएं बाएं चौबदार, पीछे वजीर और उमराव लोग हैं। राजा रानी ने अपनी आंखों से पट्टी खोल दी, पेड़ पौधों पर नजर घुमाई। राजा रानी की नजर पड़ते ही बाग के पेड़ मुरझाकर सूख जाते हैं, कुएं का जल भी खारा हो जाता है। जब राजा रानी ने देखा न हमारे कोई बेटा बेटी है, हमने चाव से खूब धन खर्च बाग लगवाया और अपना बेटा बेटी समझते वही पेड़ पौधों का ब्याह रचाया, तो भी हमारे कर्म से सूख गए, मीठा कुआं भी खारा बन गया। अब मेरे बाग से कौन आएगा, कौन धर्मशाला में ठहरेगा, कौन बिना पानी के शिव मंदिर में पूजा करने आएगा, कौन प्याऊ पर आकर खारा पानी पिएगा। प्रभु दया करो। राजा जेवर सिंह सोचते हैं इस जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। राजा कटार सूत कर अपने गर्दन में मारना चाहते हैं। रानी बाछल कटार वाला हाथ पकड़कर कहती है, राजा पहले मुझे मारो, पीछे आप मरना, क्यों प्यारे नायक मरो रहे न दिन एक सार। नल राजा विपता भरी तजी दयमंती नार, राजा जी तजी दयमंती नार, विपत्ति भारी भारी, तेली घर हांका पाट, खूंटी गई हार चबाई। विपदा सब पर आती है, अच्छे बुरे दिन धूप छाए की तरह आते जाते रहते हैं। आज हमारा बुरा वक्त हो तो कल अच्छा भी आएगा। किसी कवि ने क्या अच्छा दुआ का है, प्यारे खुश हो बैठिए देखे दिन के फेर, जब नेके दिन आएंगे बनत न लागे देर, बनने लागे देर। पिया जी तुम्हें कैसे मैं समझाऊं, गुरु गोरख आने वाले हैं, मैं मन इंचा फल पाऊं। रात सुपना दिखा है, सूखा बाग हरा हो जाएगा, कुएं का जल मीठा हो जाएगा। अब मेलों को चलो, मेरा भी जोत जलाने का समय थोड़ी देर में होने वाला है, इसलिए वहाँ अब देर करना ठीक नहीं है। इस प्रकार चतुर रानी बाछल राजा जेवर सिंह को समझा बुझाकर मेलों में लौटा लाई और पचरंग पलंग बिछा आराम करने को कहा। आप गुरु गोरखनाथ जी की जोत प्रज्वलित करने में लग गई। बोलो अटल छत्र की जय, बोलो गुरु गोरखनाथ जी की जय। सज्जनों मेरे प्यारे मित्रों, रानी बाछल राजा जेवर सिंह को समझा बुझा धीर बंधा मेलों में ले आई, मगर राजा जेवर सिंह जी का मन खट्टा हो चुका था। उन्हें ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही थी। वे सोचते थे क्या इसी का नाम दुनिया है, क्या इसी का नाम राजसुख है। मुझे राजा से तो बन के संत महंत योगी सन्यासी लाख दर्जे सुखी है। अपनी नींद सोना, अपनी नींद उठना, जब जी चाहे भगवान का भजन करना, जब जी चाहे भांग घोट कर पी ली, तब तो उनकी सेहत संड मुसोड़े जैसे होती है। एक मैं हूँ जिसकी चिंता फिक्र के कारण आंखें मगज में धस गई है, गाल चिपक गई हैं, खाना पीना सोना सब हराम हो गया है। अक्सर रात को नींद आती नहीं है। मुझे घर छोड़कर साधु बनने की धुन सर पर सवार हो गई है। फिर सोचने लगे रानी बाछल पर क्या बीतेगी।
अगर अपने भाई को राज सौंपता हूँ तो रानी बाछल रो रो कर मर जाएगी और इसका रानीपन मिट्टी में मिल जाएगा। बांदी से भी बुरी दशा इसकी हो जाएगी, क्योंकि मेरे भाई की स्त्री इसकी बहन काछल बड़ी ही धूर्त कपटीन तबीयत की है। वह अपनी बड़ी बहन का सता बर्ताव रानी काछल के साथ कभी नहीं करेगी। इसका अच्छा बर्ताव होने की वजह जरा मुझे भी आस नहीं है, इसलिए रानी बाछल के सिर पर ही ताज रखना मुनासिब है और कुल अख्तियार, फौज, पलटन, राजकाज वगैरह का रानी बाछल को सौंपना चाहिए। मेरी पतिव्रता नारी का स्वभाव दयालु व नरम और मुंसिफ मिजाज की है। वह राजकाज को समझने लायक, पढ़ी लिखी और तीर तमंचा वाली, तलवार चलाने में भी काफ़ी निपुण है। इसके अलावा उसके चेहरे पर तेज भी है। रानी बाछल दुश्मन का मुकाबला करने में भी काफ़ी चतुर है। यही सब ठीक है, क्योंकि किसी कवि ने दुष्टों के लिए ठीक ही कहा है, नीच न छोड़े नीचता, कोटिन करो उपाय, नाग जहरी उगलता, चाहे देखो दूध पिलाए। सज्जनों, राजा जेवर सिंह पलंग पर लेटे लेटे रात भर इसी तरह सोच विचार करते रहे। नींद उन्हें बिल्कुल नहीं आई। सुबह हो गई, दिन निकल गया। राम का नाम लेकर सैया त्याग दी। रानी बाछल भी नहा धोकर नित्य क्रम से निपटकर गुरु गोरखनाथ की जोत प्रज्वलित कर आ गई और हाथ जोड़कर नमस्कार कर अपने पति के चरणों की रज माथे पर लगाई। महाराज जेवर सिंह से बोली, तबीयत का क्या हाल है? आपका चेहरा उदास क्यों है? रात को नींद आई या नहीं? उठो, चिंता छोड़ो, नित्य कर्म से फारिग होकर राम का नाम जप करो और दरबार को जाओ। गुरु गोरखनाथ की कृपा से भगवान सब कष्ट हरेंगे। रानी बाछल के मुख से हमदर्दी भरे वचन सुनकर राजा जी बोले, रानी जी, तुमसे अपने मन की बात कहना चाहते हैं। आशा है तुम मेरे इरादे में विघ्न नहीं डालोगी। पतिव्रता नारी को कष्ट सहकर भी अपने पति के वचन मानने चाहिए। रानी जी, मैं क्या कहूँ, तुम सी त्रिया बांझ, भाई बंस बोली मारे, सुबह चैन न सांझ। सुबह चैन न सांझ रानी जी, पुत्र बिना जग सुना, बोली गोली सी लगे, होए गम दुना। राजपाट को छोड़ बनूं साधु सन्यासी, जपूं प्रभु का नाम छुटे लग 84। वृथा जिद मत करो, हमें दुख दिए विधाता ने। रानी बाछल उनको जवाब देती है, राजा जी, दुखी मन मत करो, ये जगत की रीत। बुरे वक्त के अपने गैर हो, करे न किंचित प्रीत। करे न किंचित प्रीत, राव ये जग बड़ा है, बड़ा खुदगर्जी। राजा जी, दूजा ब्याह करो, आपसे ये हमारी अर्जी। दूजी रानी से हो संतान, हंस हंस उसको गोद खिलाऊंगी। सोतन के बच्चे को ले गोदी, उसकी टहल बजाऊंगी। जय गोगा जी महाराज की जय। जय जाहिर वीर गोगा जी की जय।